ये हमारी किसान सेना काम कर रही है। मित्रों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारत के पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, वहाँ से पहले सांसद थे, उनके पौत्र यहाँ पर अभी कुछ देर पहले उपस्थित थे। समय अभाव के कारण उन्हें जाना पड़ा। तो ये कार्यक्रम लगातार जारी है। लखीमपुर के साथी आ गए हैं, बाराबंकी के सभी साथी। तो मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय द्विवेदी जी से सभी प्रयासों का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उन सभी किसान पदाधिकारियों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और जैसा कि सौरभ शुक्ला जी ने किसान सेना की नींव रखने के समय से ही कृत संकल्पित कि किसानों के जीवन में जो सुधार लाने की आवश्यकता थी, सरकार और किसानों मजदूरों के बीच में समन्वय बनाने की बात थी, की गई है। और उनके द्वारा लगातार किसान हितों की लड़ाइयां लड़ी जा रही है, किसानों के लिए प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, हमने कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ शुक्ला अनुरोध करूंगा कि आएं और मेरा नाम नित्यानंद पांडे है। मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारत हूँ। आज के कार्यक्रम किस तरह का है, कहाँ से लोग आए, क्या आज का जो कार्यक्रम है, किसान सेना के द्वारा प्रथम सम्मान समारोह किसानों को दिया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि किसान सेना कैमाक्स फाउंडेशन ट्रस्ट की स्वतंत्र इकाई है। हमारे संस्थापक महोदय आदरणीय सौरभ कुमार शुक्ला जी ने बलदाऊ जयंती के उपलक्ष्य में इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश के किसानों को बुला करके और जो भी किसान हितों की रक्षा के लिए, किसानों को सुविधा मुहैया कराने के लिए, किसानों को जितनी भी समस्याएं हैं उनमें कंधे से कंधा मिला के चलने वाले किसान बंधुओं के लिए और सरकारी योजनाओं को उनको तक पहुंचाने के लिए जितने भी लोग हैं, हमारे किसान सेना के पदाधिकारी हैं, उन सभी को प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मान पत्र देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कहाँ से किन किन लोगों को सम्मानित किया? आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 80% जनसंख्या कृषि और मजदूरी पे आधार निर्धारित है। तो आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बुंदेलखंड से लोग आए हैं, पूर्वांचल से लोग आए हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, गोंडा बलरामपुर बहराइच श्रावस्ती से लोग आए हैं, सीतापुर हरदोई से लोग आए हुए हैं, लखीमपुर खीरी से आए हैं, लखनऊ के लोग भी यहाँ पे हैं, हम स्वयं बनारस से हैं। तो कहा जा सकता है कि भारत के अन्य कई जगहों पे छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में किस तरीके का जागरूकता जो है की जाती है किसानों की? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम बलदाऊ जी जो हमारे किसानों के आराध्य हैं, पूज्य देवता हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सब लोग जानते हैं कि हमारे कोई ना कोई मार्गदर्शक हो, कोई पूजनीय हो, कि कोई ना कोई हमारे प्रेरणा के पुंज हो। तो हम किसान बंधुओं के जो आराध्य हैं, जो देवता हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, वह बलदाऊ जी हैं। तो हम सभी लोग बलदाऊ जयंती के अवसर पे, चूंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि किसानों के वास्तविक देवता कौन है। आप सब लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो मुख्य और सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि किसान अपने आप को जो हलों के रखने वाले जो देवता हैं उनको पहचाने, उनको जाने, उनको मान सम्मान दें। और बलदाऊ जी के जो भी हमारे उनके प्रयास हैं, उनके द्वारा जो किसानों को उत्साह दिया, वर्धन किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, उन सभी के बारे में एक नई जागरूकता लाएं और समाज में एक एक किसान बंधुओं को पता हो कि बलदाऊ जी हमारे जो आराध्य हैं, पूजनीय हैं। और आगे भी हम बलदाऊ जी के जितनी भी जयंतियाँ आएंगी उस पर कई जगहों पर छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। नाम बताइए। मैं सौरभ कुमार शुक्ला, किसान सेना का संस्थापक और मुख्य नियंत्रक। आज किसान सेना का किस तरह का कार्यक्रम? आज किसानों के आराध्य भगवान बलदाऊ जी की जयंती है और वो किसानों के आराध्य हैं, भारत के संपूर्ण किसानों के, और उनके कांधे पे वो अपने कांधे पे हल रखते हैं। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, ये कार्यक्रम हर वर्ष जो है 17 अगस्त को मनाया जाएगा। किसान सेना इसको मनाएगी और किसान सेना जो संस्था है ये कैमाक्स फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित है और जो विभिन्न योजनाएं आती हैं सरकार द्वारा उनको किसानों जागरूक करती है, उनको किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। किस तरीके की सुविधाएं किसानों को दी जाती है? किसानों की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को बताया जाता है। किसानों का जो विधिक लड़ाई होती है, किसानों को जैसे किसी तरीके की कोई समस्या है, कानून की जानकारी नहीं है, तो किसान सेना के पदाधिकारी उनको उनकी सहायता करते हैं।
अधिकारियों तक उनको ले जाते हैं कि इनकी समस्याओं का निराकरण कराया जाए। ये किसान सेना का काम है और किसान सेना संपूर्ण भारत में फैली हुई है। इसके संपूर्ण भारत में 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रभारी हमारे राजेश शुक्ला जी हैं, जो कि हमारे साथ में हैं, और उत्तर भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नित्यानंद पांडे जी हमारे साथ में हैं। तो ये मतलब सबसे निचले स्तर गांव-गांव तक ये काम कर रही है। अभी कहाँ तक किस गांव तक ये सब संचालन? अभी 26 जून 2022 को इसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अभी 2 महीने हुए हैं किसान सेना में। करीब जो इसकी मेंबरशिप 1500 तक इसकी मेंबरशिप हो गई है और तिरंगा यात्रा में हमने बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बनारस में नित्यानंद पांडे जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली है और बहुत से काम कर रहे हैं हम लोग। जिनकी कल सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदीप द्विवेदी। सर ये जो कार्यक्रम है आज चल रहा है, जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में बताइए। हमारा किसान सेना संगठन आज भरोसा बलदाऊ भगवान बलदाऊ की जयंती के अवसर पर भरोसा के योगी राज गेस्ट हाउस में एकत्र होकर इस जन्मोत्सव को मना रहा है। हमारे इस किसान सेना संगठन का मूल उद्देश्य आमतौर पर बुज़ुर्गों, कमज़ोरों, बच्चों, महिलाओं, इनकी परेशानियां या समाज में जो भी दबा कुचला व्यक्ति है या समाज है, उसकी हर संभव मदद करना, सहायता करना। इसके साथ जन्म दिवस के साथ साथ में ये भी अभियान चल रहा है। संगठन पूर्वांचल के कई जिलों में यानी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी तरीके से क्रियान्वयन है, परंतु आज कुछ हिंदू धर्म के अनुसार कोई त्यौहार है जिसको गांव देहात में हर छठ की पूजा कहते हैं, तो इस वजह से हमारे पदाधिकारी और प्रशंसक आ नहीं पाए हैं। संभावना है कि इसके बाद जो अगले कार्यक्रम की तिथि घोषित की जाएगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, आपको भारी संख्या में जनसंख्या देखने को मिलेगी। ठीक, थैंक यू।